शुरुआत होती है एना और एल्सा के बचपन से, जहाँ उनके पिता उन्हें एक कहानी सुनाते हैं मायावी जंगल के बारे में, जो कि यहाँ से कोसों मील दूर उत्तर दिशा की ओर था। वो जंगल एक जादुई जंगल था जो कि 4 तत्वों से मिलकर बना था। तत्व यानी वायु, अग्नि, जल और धरती। उस जंगल में एक कबीला भी रहता था जिसका नाम था नॉर्थला। वो अक्सर उस जंगल के जादू का फायदा उठाया करता था। इसी तरह उसने वहाँ के राजा रोनाल्ड से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। राजा ने भी उनकी दोस्ती स्वीकार कर ली और उनकी नदी की ताकत को बढ़ाने के लिए एक बड़ा सा बांध बना दिया। इस दोस्ती का जश्न मनाने के लिए वे सभी एक जगह पर इकट्ठे हुए थे, लेकिन फिर जो हुआ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन लोगों ने उस दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। फिर वे सभी एक दूसरे से लड़ने लगे। उनकी लड़ाई ने उन तत्वों को गुस्सा दिला दिया और उसके कहर से वहाँ मौजूद सभी लोगों की जान चली गई। जिसके बाद उस जंगल की शक्ति अचानक से गायब हो गई और कोहरे की एक दीवार ने जंगल को पूरी तरह से घेर लिया। ये कहानी एरेंडल के राजा के पिता की थी। वे भी उनके साथ उसी जंगल में गए थे, पर उन्हें किसी ने बचा लिया था, पर वो था कौन ये उनको भी नहीं पता था। कहानी सुनने के बाद एल्सा अपनी मॉम से ये पूछती है कि क्या वे तत्व फिर से जाग सकते हैं। इस पर उसकी मॉम उससे ये कहती है कि ये तो सिर्फ एटा हॉलन को ही पता है। एटा हॉलन एक नदी है जहाँ पर बीती हुई घटनाओं के सभी राज छिपे हुए हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ एल्सा को रानी बने 3 साल हो चुके हैं। एल्सा को अक्सर किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि और किसी को नहीं देती। इसको लेकर के वो बहुत परेशान रहती है। वो इस आवाज का पीछा करते हुए इसकी एक झलक देखती है और उसके जादू की वजह से वे तत्व वापस से जाग जाते हैं। इसके जागते ही एरेंडल से वायु, जल, अग्नि और धरती गायब हो जाती है। एल्सा तुरंत एरेंडल के सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पर लेकर के जाती है। एल्सा आना को ये बताती है कि उसने मायावी जंगल के तत्वों को जगा दिया है। तभी ट्रॉल्स वहाँ पर आते हैं और ट्रॉल्स के राजा एल्सा को ये बताते हैं कि एरेंडल सुरक्षित नहीं है। आज ही नहीं बल्कि इसका आने वाला कल भी खतरे से घिरा हुआ है और इस खतरे को दूर करने के लिए एल्सा को मायावी जंगल में जाकर के उस आवाज को ढूंढना होगा। फिर एल्सा, आना, क्रिस्टोफ स्वयं और ओलाफ मायावी जंगल की ओर निकल जाते हैं। वे जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जंगल पूरी तरह से कोहरे से भरी होती है और वहाँ का जादू उन्हें अंदर जाने नहीं देता है। एल्सा जैसे उस कोहरे के पास जाकर के अपना हाथ बढ़ाती है, उनके लिए रास्ता अपने आप ही खुल जाता है और वे जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। वे सब उसे देख रहे होते हैं कि तभी तूफानी हवाएं उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। एल्सा सभी को नीचे गिरा देती है और वो अपनी शक्तियों का यूज करके उस तूफानी हवा को शांत करती है। फिर वे अपने आसपास बर्फ के बने हुए कुछ स्टैचू देखते हैं, जो कि उनके पिता के पास्ट से जुड़ी होती है। वे ये सब देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाजें आती है। एक तरफ हम एरेंडल के सैनिकों को देखते हैं, जो कि उनके पिता के टाइम पर यहाँ पर आए थे, तो दूसरी ओर हम नॉर्थेला के सैनिकों को देखते हैं। वे बात बात पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और वे अभी भी अपनी दुश्मनी निभा रहे थे। एल्सा उन्हें लड़ाई करने से रोकती है। ओलाफ उन्हें एल्सा और आना की पूरी कहानी बताता है, जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था। तभी अग्नि तत्व उन सब पर हमला कर देता है। एल्सा अपनी पावर का यूज करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। उसी वक्त उसे वापस से वही आवाज सुनाई देती है। वो उसका पीछा करने लगती है। तभी एना उसे रोक लेती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। एल्सा उसे एक सॉल उड़ाती है, जो कि उसके मॉम की होती है। इस सॉल को देखकर के नॉर्थेला के लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये सॉल उनके पुरखों की निशानी थी। ये सुनते ही दोनों बहनें अपने डैड के बने हुए स्टैचू के पास जाती है, जहाँ वे ये देखती है कि जिन्होंने उनके डैड की जान बचाई थी, उनके पास भी सेम वैसी ही सॉल थी। यानी उनके डैड की जान उनकी मॉम ने बचाई थी और उनकी मॉम नॉर्थेला की रहने वाली थी। ये जानकर वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें आज की रात अपने साथ ही रुकने को कहते हैं, क्योंकि रात के वक्त यहाँ से आगे जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वही एल्सा को एक लड़की ये बताती है कि उन 4 तत्वों के अलावा एक 5वां तत्व भी है, जो कि इंसान और कुदरत के बीच की कड़ी है। लेकिन वो 5वां तत्व क्या है, ये तो बस एटा हॉलन को ही पता है। वे दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी धरती दानव उस जगह पर आ जाता है, जिसे देखकर कि वहाँ मौजूद सभी लोग छिप जाते हैं। एल्सा को ये लगता है कि जब तक वो यहाँ पर रुकेगी, यहाँ के लोगों की मुसीबतें बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि दानवों को उसके आने का एहसास हो गया है। इसलिए वो आना और ओलाफ के साथ तुरंत वहाँ से चली जाती है, बिना किसी को बताए। क्रिस्टोफ को जब ये पता चलता है कि वे उसे बिना बताए चले गए, तो वो काफी दुखी हो जाता है। वही एल्सा उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच जाती है, जहां वो उसी जहाज को देखती है जिसके डूबने से उनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। वे उस जहाज के अंदर जाकर के वहां पर ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें वहां पर एक मैप मिलता है, जिसे देखकर के उन्हें पता चलता है कि एल्सा के पेरेंट्स उसके जादू की सच्चाई जानने के लिए अंधेर सागर से होते हुए एटा हॉलन जा रहे थे। कि तभी अंधेर सागर के तूफान ने उनके जहाज को डुबा दिया, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। ये सब देखकर एल्सा काफी दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और वो वहाँ से आगे अकेले जाने का फैसला कर लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से अब आना की जान खतरे में पड़े। वो आना को चालाकी से एक बर्फ के बने बोट में बिठाकर ओलाफ के साथ वहाँ से भेज देती है, पर रास्ते में आना उस बोट को दूसरी ओर मोड़ देती है, जिससे वे पानी के रास्ते होते हुए एक गहरी काली खाई में पहुंच जाते हैं। वे वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, तो उधर एल्सा अंधेर सागर को पार करने की कोशिश करती है, पर उसकी लहरें उसे आगे बढ़ने नहीं देती है।
वहाँ वो एक वाटर स्प्रिट को देखती है जो उसे आगे जाने से रोक रही थी। एल्सा किसी तरह उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है और उस पर बैठकर वो एटा हॉलैंड पहुंच जाती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि वो आवाज़ जो उसे अक्सर सुनाई देती थी वो उसके मॉम की थी और वो पांचवा तत्व वो खुद है। वहाँ से आगे जाने पर उसे ये पता चलता है कि उसके दादाजी ने ही नॉर्थला पर हमला किया था और वो बांध जो उन्होंने एरेंडल और नॉर्थला के बीच बनाया था वो बस उन्हें अपने कब्जे में लेने के लिए था, ताकि इससे उनकी जमीनें सूखने लगे और उन्हें मजबूरन उनके शरण में आना पड़े। उन्होंने नॉर्थला के राजा पर पीछे से वार करके उन्हें मार दिया था, वो भी उस वक्त जब उसके पास कोई हथियार नहीं था, जब वो निहत्या था। एटा हॉलैंड की इतनी गहराई में आने के बाद एल्सा धीरे धीरे बर्फ में बदल जाती है, पर इससे पहले वो इन सभी मेमोरी को आना के पास भेज देती है। फिर वो पूरी तरह से बर्फ का पुतला बन जाती है। आना को जब ये सब पता चलता है तो वो काफी दुखी हो जाती है कि ये सब कुछ उनके दादाजी की वजह से हुआ है, और वो समझ जाती है कि अगर मायावी जंगल को आज़ाद करना है तो उसे सबसे पहले वो बांध तोड़ना होगा। फिर आना उस गुफा से निकल रही होती है कि तभी वो देखती है कि ओलाफ धीरे धीरे बिखर रहा होता है, यानी एल्सा का जादू अब खत्म हो रहा है। वो आना को ये बताता है कि जरूर एल्सा किसी मुसीबत में है और वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। आना किसी तरह वहाँ से निकलकर जंगलों में जाती है और वहाँ की धरती दानवों को जगाती है। फिर वो उन्हें अपने पीछे पीछे उस बांध तक लेकर के आती है ताकि वो उसकी मदद से उस बांध को तोड़ सके। रास्ते में क्रिस्टोफ भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और वो उसे बांध तक पहुँचा देता है। वे धरती दानव उसे देख करके बड़े बड़े पत्थर फेंक कर उस बांध को तोड़ देते हैं, जिससे बांध का रुका हुआ पानी बहने लगता है और इसी के साथ एल्सा भी ठीक हो जाती है। वो वाटर स्प्रिट की मदद से एरेंडल पहुंचती है और उस बाहर के पानी को आगे आने से रोक देती है। फिर वो नॉर्थला जाकर के वहाँ भी सब कुछ ठीक कर देती है, जिसके बाद दोनों राज्यों के लोग आपस में मिल जाते हैं और अपनी सभी दुश्मनियों को भुला देते हैं। वही आना को भी ये पता चल जाता है कि वो पांचवा तत्व एल्सा है जो इंसान और धरती के बीच की कड़ी है। फिर एल्सा ओलाफ को भी वापस लेकर के आती है। लास्ट में हम ये देखते हैं कि एल्सा मायावी जंगल में रहने लगती है और आना एरेंडल की रानी बन जाती है। फिर सभी अपनी दुश्मनी को भुलाकर वापस से एक हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।